Welcome back to my YouTube channel. Here is Anisha Naveed. Today we will discuss A Farewell to Arms novel by Ernest Hemingway. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। राइटर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे was an amazing writer. He was born on July 21, 1899 in Oak Park, Illinois. Hemingway is known for his distinctive writing style characterized by simplicity and directness. He was an influential figure in the 20th century literature and won the Nobel Prize in Literature in 1954. Some of his famous work include The Old Man and the Sea, A Farewell to Arms, and Far Home to Belle Tolls. Hemingway writing often explored themes of war, love, masculinity and the human condition. फर्स्ट इसकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ नोट कर लें 21 जुलाई 1899। सेकंड जो है वो उसका डिस्टिंक्टिव राइटिंग स्टाइल नोट कर लें कि कैरेक्टराइज्ड बाय सिंप्लिसिटी एंड डायरेक्टनेस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सिंपल और डायरेक्ट बात करते हैं। थर्ड चीज कि उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1954 में। फोर्थ में आप उनके कुछ फेमस वर्क्स को इंक्लूड कर लें। फिफ्थ में आप जो है वो उनके थीम्स जो आपको उनके वर्क्स में से मिलते हैं वो है वार का, लव का, मैस्कुलिनिटी का और ह्यूमन कंडीशन का। राइटर के बारे में 5 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट आप देखें कि अ फेयरवेल टू आर्म्स किस तरह रिलेट करता है राइटर की रियल लाइफ से। हेमिंगवे ओन एक्सपीरियंस एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। कितनी मजे की चीज है कि यहाँ पे जो राइटर है वो खुद तकरीबन अपना ऑन एक्सपीरियंस जो है वो इस नॉवल के थ्रू बता रहा है, क्योंकि वो खुद एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। इसमें जो स्टोरी है वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर की है, यानी वो अपनी स्टोरी बता रहा है। और एक और मजे की बात की है कि इसमें जो उन्होंने हीरोइन बनाई हुई है ना वो एक नर्स है, और एक्चुअली में जो हेमिंगवे की वाइफ भी थी ना वो भी एक नर्स थी। मैं सारी स्टोरी आपको नहीं बताई जा रही हूँ, चलिए हम आगे चलते हैं ताकि स्टोरी जो है वो समरी में जाके डिस्कस की जा सके। हेमिंगवे's own experience as an ambulance driver during the World War I heavily influenced his novel A Farewell to Arms. Just like the protagonist Frederick Henry, Hemingway served in the Italian ambulance corps and witnessed the harsh realities of the war firsthand. This personal experience allowed Hemingway to bring a sense of authenticity and emotional depth to the story. नॉवल के बारे में देखिए। रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर I in Italy, published in 1929. Protagonist is an American ambulance driver named Frederick Henry. Hemingway writing style is simple and direct, controversial for its explicit content and portrayal of war. कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेजर कैरेक्टर्स इसमें हमारे पास 2 ही हैं, फ्रेडरिक हेनरी का कैरेक्टर और कैथरीन बार्कले का कैरेक्टर। मैं आपको यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स ही डिस्कस करूंगी, बाकी जो है वो बहुत ही माइनर कैरेक्टर्स हैं जिनको आप बस एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। Frederick Henry. He is the American protagonist and narrator of the story. He served as an ambulance driver in the Italian army during World War I. यानी ये स्टोरी जो है नॉवल की स्टोरी वो नरेट की है प्रोटैगनिस्ट ने, जिसका नाम फ्रेडरिक हेनरी है, जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर है इटालियन आर्मी का ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर I. सेकेंड कैरेक्टर हमारे पास है कैथरीन बार्कले का। She is a British nurse who Frederick falls in love with. Catherine provide emotional support to Frederick throughout the novel. कैथरीन वो औरत है जिसके प्यार में जो है वो फ्रेडरिक पड़ गया था और इमोशनल सपोर्ट किया था उसने फ्रेडरिक को वर्ल्ड वॉर I के दौरान। नेक्स्ट ही कुछ कैरेक्टर्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम शिफ्ट होते हैं स्टोरी पे। आ जाएंगे समरी पे। द नॉवल इज सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर I. वर्ल्ड वॉर I की सेटिंग है नॉवल की एंड फॉलोज द स्टोरी ऑफ एन अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर नेम्ड फ्रेडरिक हेनरी. ही इज सर्विंग इन द इटालियन आर्मी एंड मीट्स अ ब्रिटिश नर्स नेम्ड कैथरीन बार्कले. इटालियन आर्मी में एक सर्व कर रहा है लड़का जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर है, जो कि मिलता है एक नर्स से कैथरीन बार्कले। जाहिर है एम्बुलेंस ड्राइवर है, जख्मियों को हॉस्पिटल जब छोड़ने जाता है तो हॉस्पिटल तो चक्कर लगते ही रहते हैं। इसी दौरान चक्करों के दरमियान ही उसकी मुलाकात जो एक नर्स से हुई जिसका नाम कैथरीन बार्कले था। थोड़ा सा कैथरीन बार्कले का बैकग्राउंड आपको बता दूं। कैथरीन बार्कले जो है उसके फियांसे की डेथ हुई है। अब उसके दिल में जो मोहब्बत उसके फियांसे के लिए थी, अब वो मोहब्बत जो है वो किसी और को शो करवाना चाहती है। ठीक है, सिर्फ जस्ट शो करवाना चाहती है, रियल लव नहीं करना चाहती। फ्रेडरिक एंड कैथरीन फॉल इन लव amidst the cause of war. They find solace in each other's arms and dreams of future together. स्टार्ट में तो बस वैसे ही एक दूसरे को ना लव शो करवाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ज्यादा उनके मीटअप्स होते हैं, एक दूसरे की ज्यादा केयर करते हैं, बातें डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पहले वो सिर्फ एक दूसरे को लव शो करवाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रियल में एक दूसरे से लव हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, ड्रीम्स देखते हैं फ्यूचर टुगेदर के। ठीक है, हाउएवर देयर हैप्पीनेस इज थ्रेटन्ड बाय द हार्श रियलिटीज ऑफ द वॉर. Frederick experiences the brutalities of battle and witnesses the loss of friend and comrades. अब इसी दौरान जो है वो उसको काम पड़ जाते हैं, उसे वापस आर्मी को ज्वाइन करना पड़ती है, फिर उसको वहाँ पे एक इंजरी आ जाती है, फिर वो वापस हॉस्पिटल आ जाता है, फिर वहाँ पे उसकी मुलाकात जो है वो कैथरीन से होती है, फिर उनके रिलेशनशिप बड़े क्लोज हो जाते हैं। वो कैथरीन के साथ अपनी लाइफ आराम से सुकून से गुजारना चाहता होता है। वो कोई आर्मी को ऑब्जर्व करना नहीं चाहता, ना वो वार चाहता है, मजीद वो चाहता है कि वार जो है वो जल्दी से बस खत्म हो जाए
और वो और कैथरीन जो है वो एक अच्छी जिंदगी सुकून वाली गुजारी। एज द वार इंटेंसिफाइड, फ्रेडरिक एंड कैथरीन डिसाइडेड टू एस्केप टू स्विट्जरलैंड इन द होप्स ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ टुगेदर। वो कहते हैं जैसे ही वार खत्म होगी हम लोग स्विट्जरलैंड जाके जो है वो एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे। हाउएवर देयर जर्नी इज फ्रॉट विद चैलेंजेस एंड ट्रेजेडी। They face separation, loss and the devastating impact of war on the relationship. ट्रेजेडी उनके साथ ये हुई कि जब वो आर्मी में सर्व कर रहा था, आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था, और जब उसे फील हुआ कि उसकी अपनी जान खतरे में है, वो आर्मी को छोड़ के अपनी जान बचाते हुए भागा, अपनी वाइफ के पास वापस आया। अब जब वो कैथरीन के पास आ गया तो कैथरीन के उसके बच्चे की पैदाइश के दौरान डेथ हो जाती है। यहाँ पे उसके बच्चे की भी डेथ हो जाती है और कैथरीन की भी डेथ हो जाती है। यानी इनके साथ ट्रेजेडी यूं हुई कि उन्होंने किस तरह के ड्रीम्स देखे थे वो सारे जो है वो खत्म हो गए हैं। लॉस हो गया, किसका लॉस? उसकी वाइफ का और उसके बच्चे का। और एट द एंड वो उन्हें अच्छे तरीके से गुड बाय भी नहीं बोल पाया और हॉस्पिटल से वैसे ही अफसरदा सा बाहर निकल आता है, और यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। वैसे तो हेमिंग्वे ने 4 शादियां की थी। उनकी जो पहली 3 वाइफ थी उन्होंने डिवोर्स दे दी थी, और जो चौथी वाइफ थी जिसके साथ वो एट द एंड टिल डेथ तक वो रहे थे, वो एक जो थी वो भी एक नर्स थी उनकी वाइफ, और हेमिंग्वे खुद जो थे वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे। इसमें हम थीम्स देख लेते हैं। द ब्रूटैलिटी ऑफ वार, द नॉवल विविडली डिपिक्ट द हॉरर्स एंड ब्रूटैलिटीज ऑफ वार वन, हाईलाइटिंग द फिजिकल एंड इमोशनल टोल इट टेक्स ऑन द सोल्जर एंड सिविलियन इन्वॉल्व्ड। कोई भी सोल्जर या सिविलियन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, वो जबरदस्ती जो है वो वार लड़ रहे हैं, और सबकी यही दुआ है कि बस जो वार है और सबकी यही विश है कि जो वार है वो जल्दी से जल्दी बस खत्म हो जाए। सेकंड हमारे पास रहता है लव एंड लॉस। लव एंड लॉस का थीम कैसे बनता है? हमने स्टोरी देखी कि किस तरह वो लव था कैथरीन और फ्रेडरिक हेनरी के दरमियान। फिर हमने एट द एंड देखा कि डिलीवरी के दौरान उसके बच्चे के उसकी वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है। लव एंड लॉस इस तरह इसका थीम है। डिसइल्यूमेंट एंड एस्केपिज्म। हेमिंग्वे एक्सप्लोर द डिसइल्यूमेंट ऑफ वार एज फ्रेडरिक एंड कैथरीन सीक सोलेस एंड एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ देयर लाइव्स थ्रू देयर लव फॉर ईच अदर। डिसइल्यूजन होना चाहते हैं, वो वार नहीं लड़ना चाहते, वो कहते हैं कि हम स्विट्जरलैंड में जाके अपनी जिंदगी गुजारें, लेकिन जो रियलिटीज है वार की वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, उनकी लाइफ को एक ट्रेजिक एंड दिया वार ने। फोर्थ पे हमारे पास है आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। थ्रू द नॉवल फ्रेडरिक ग्रैपल्स विद द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस एज ही नेविगेट हिज रोल एज अ सोल्जर एंड हिज रिलेशनशिप विद अदर्स। हिज एक्सपीरियंस इन वार शेप्स हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। कि वो जो है वो आर्मी में सिर्फ एज अ सोल्जर सर्व कर रहा है, लेकिन उसकी एज अ पर्सन, उसके एज एन इंडिविजुअल उसकी अपनी भी कुछ विशेष, कुछ डिजायर्स हैं कि वो भी अपनी सुकून की जिंदगी गुजारे अपनी बीवी के साथ, ना कि यहाँ पागलों की तरह बस लड़ता रहे। फिफ्थ हमारे पास रहता है फेट एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने सोचा होता है, कुछ और ड्रीम किया होता है, प्लान किया होता है, लेकिन एट द एंड फेट जो है वो एक ट्रेजिक एंड देती है उनकी लाइफ को। उसकी वाइफ की डेथ, उसके बच्चे की डेथ, और उसके एट द एंड अकेला रह जाना, जिसके लिए वो भाग के आया था वो भी दोनों चले गए हैं, तो अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, बेमकसद जिंदगी है। 6 है लॉस ऑफ इनोसेंस। द नॉवल एक्सप्लोर्स द लॉस ऑफ इनोसेंस दैट अकर ड्यूरिंग वार टाइम। Frederick, initially idealistic and full of hope, become disillusioned as he witnessed the harsh realities of senseless violence of war. जिस तरह की उसने हार्श रियलिटीज वार की देखी हैं, तो उसमें लॉस ऑफ इनोसेंस का थीम आपको नजर आता है। द फ्रेगिलिटी ऑफ लाइफ। हेमिंग्वे एम्फसाइजेस द फ्रेगिलिटी एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ थ्रू आउट द नॉवल। डेथ इज अ कॉन्स्टेंट प्रेजेंस रिमाइंडिंग द कैरेक्टर और द मोरालिटी ऑफ द इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान खुशियों के लिए भागता है, एक दूसरे के लिए जिनसे वो मोहब्बत करता है, लेकिन डेथ जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है। हर इंसान ने मरना है, कुछ खुशियां देख के मर जाते हैं, कुछ पहले मर जाते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारी स्टोरी की सैड एंडिंग होती है। हमारा लेक्चर भी यहाँ पे खत्म होता है। लेक्चर के नोट्स जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वैसे भी पढ़ सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।